आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की 3100 भर्तियां। 10वीं पास एएनएम वालों के लिए बेस्ट सरकारी नौकरी। यहां भरें फॉर्म। झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि की गई। विधानसभा का मानसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक होगा। सरकार ने चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. स्नेहा सिंह और डॉक्टर सिद्धार्थ को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। थानों के लिए 1255 4 पहिया और 1697 2 पहिया वाहन खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार को राज्य के बकाया और अधिकारों के लिए 4 महीने का समय दिया है। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन होगा। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पीएम मोदी की उम्र को लेकर भी तंज कसा। रघुवर दास को आदिवासी मुद्दों पर बोलने का हक नहीं है। शिबू सोरेन खतरे से बाहर हैं। रांची हाईकोर्ट ने सहायक लोक अभियोजक नियुक्ति में उम्र सीमा छूट मामले में 11 अभ्यर्थियों को राहत दी है। अदालत ने उन्हें जेपीएसएससी कार्यालय में आवेदन जमा करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने 2025 की परीक्षा के लिए अगस्त 2024 को कट ऑफ डेट निर्धारित करने का विरोध किया है। उन्होंने अगस्त 2019 को कट ऑफ डेट बनाने की मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन के इलाज के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। शिबू सोरेन, जो जामुमो के संस्थापक सदस्य हैं, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका ब्रेन स्ट्रोक और किडनी की समस्या का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री पहले भी उनकी देखभाल के लिए दिल्ली में रुके थे। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। धनबाद में वैष्णवी ट्रांसपोर्ट नामक कंपनी पर 40 से अधिक लोगों से करोड़ों की वाहन धोखाधड़ी का आरोप है। पीड़ितों के अनुसार उन्हें आकर्षक योजनाओं का लालच देकर गाड़ियां फाइनेंस कराई गईं, जिनकी ईएमआई कुछ समय बाद बंद हो गई। अब पीड़ितों को बैंक से नोटिस मिल रहे हैं और वे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पीड़ितों ने प्रशासन से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। जमशेदपुर को जाम मुक्त करने के लिए टाटा स्टील मानगो की तरह फ्लाईओवर बनाने की योजना बना रही है। इसके लिए टाटा स्टील झारखंड सरकार से बात कर रही है। शहर में वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण पार्किंग की समस्या बढ़ गई है। मानसून के बाद सड़कों की मरम्मत की जाएगी। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर 400 करोड़ रुपए की लागत से नया कोचिंग डिपो बनेगा, जिसमें वॉशिंग और स्टेबलिंग लाइनें होंगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है, जिसे महाप्रबंधक ने मंजूरी दे दी है। लोको क्षेत्र में वंदे भारत ट्रेनों के लिए विशेष लाइनें बनेंगी। पुराने क्वार्टरों को तोड़कर आधुनिक डिपो बनाने का आदेश दिया गया है। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। बैठक में आगामी विधानसभा के मानसून सत्र और महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा होगी। साथ ही नई योजनाओं पर विचार किया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष की तलाश तेज हो गई है। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री अमित शाह से लंबी मुलाकात की। इस दौरान नए कयास लगाए जा रहे हैं। 5 नामों की लिस्ट भी आगे चल रही है। बिहार एवं झारखंड के बीच सोन नदी के पानी के बंटवारे को लेकर चला आ रहा सालों पुराना विवाद अब सुलझ गया है। रांची में अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान दोनों राज्यों ने समझौता कर लिया। झारखंड के लोगों के खातों पर चीनी साइबर अपराधियों की नजर है। ये रांची में अपने एजेंट भर्ती कर रहे हैं और लोगों के खातों से रुपए निकाल ले रहे हैं। झारखंड के धनबाद में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां लोगों को जहरीली गैस और जमीन में धधक रही आग से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कांग्रेस के पूर्व सांसद और प्रदेश सरकार में मंत्री रहे ददई दुबे का निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली।
उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत मुखिया के तौर पर की थी और कांग्रेस के टिकट पश्चिमी सिंहभूम जिले में उपायुक्त चंदन कुमार ने चिरुबेड़ा के ग्रामीण मुंडा बागुन जामुदा को असंवैधानिक कार्यों के आरोप में बर्खास्त कर दिया। गोप परिवार ने मुंडा पर सामाजिक बहिष्कार और प्रताड़ना का आरोप लगाया था, जिसके कारण उन्हें आवश्यक वस्तुओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। उपायुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल न्यायिक कार्यवाही का आदेश दिया। बालूमाथ प्रखंड कार्यालय परिसर में लातेहार के विधायक प्रकाश राम ने जनता दरबार लोगों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने बताया कि कर्मचारी से लेकर जेई तक रिश्वत की मांग करते हैं। इससे वे परेशान हैं। जमीन से संबंधित कुल 29 आवेदन आए, जबकि अबुआ आवास, टीसीबी मेडबंदी योजना तथा पेपर ऑनलाइन करने में घूस मांगने समेत 21 मामले आए। लातेहार पुलिस ने कुख्यात अपराधी राहुल सिंह गिरोह के 6 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया है। गिरफ्तार सभी अपराधी 10 जुलाई को चंदवा थाना क्षेत्र के टोरी साइडिंग के पास रंगदारी गोलीबारी की घटना में शामिल थे। इनके पास से 2 देसी पिस्तौल, कारतूस, 4 मोबाइल, एक पल्सर बाइक, टीवीएस स्कूटी और 15,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। राज्य सरकार 103 डीएसपी अधिकारियों का पदस्थापन करेगी, जिनमें 64 पदोन्नत और 39 नवनियुक्त हैं। गृह विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है और मुख्यमंत्री की स्वीकृति का इंतजार है। इंस्पेक्टर से डीएसपी बने अधिकारियों को उनके जिलों में सम्मानित किया जा रहा है। जल्द ही ये सभी अधिकारी अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। लखीमपुर खीरी के किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर सब्जी उत्पादन को नया आयाम दे रहे हैं। खासकर रौसा की फली, जिसे ग्वार या क्लस्टर बीन्स के नाम से जाना जाता है, किसानों की कमाई का नया जरिया बन गई है। कम लागत में तैयार होने वाली यह सब्जी न केवल पोषण से भरपूर है, बल्कि बाजार में इसकी जबरदस्त मांग भी है। खेतों में उगती यह साधारण सी दिखने वाली फली अब किसानों की किस्मत बदल रही है। रिपोर्ट अतिश त्रिवेदी। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर फिर से एक बार महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती का ऐलान कर दिया गया है। हाल ही में सोशल मीडिया और मीडिया स्रोत के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक सिलेंडर की कीमत 100 से लेकर 120 तक कटौती कर दी गई है। हो सकता है कि आने वाले समय में भी और भी बड़ा बदलाव हो सकता है। चलिए आपको बताते हैं क्या है एलपीजी गैस सिलेंडर की लेटेस्ट कीमत है। अगर आप भी राजधानी रांची में रहते हैं और अपने बच्चे का दाखिल किसी अच्छे स्कूल में कराने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके बड़े काम की है। अब राजधानी रांची में कई तरह के स्कूल्स हैं। ऐसे में यह सोचना काफी मुश्किल है कि आखिर कौन सा स्कूल आपके बच्चे के लिए सबसे बेहतर है। दरअसल राजधानी रांची में कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें अगर आपने अपने बच्चे का एडमिशन करा लिया तो आप उनके करियर की टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। धनबाद रेल मंडल में हावड़ा नई दिल्ली मार्ग पर ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली शुरू होने से ट्रेनों का परिचालन सुरक्षित होगा। मानपुर से शर्मा टांड तक सड़क मार्ग पर यह प्रणाली लागू हो गई है। 2026 तक 200 किलोमीटर तक के पूरे रेल मार्ग पर इसे लागू करने का लक्ष्य है। इससे ट्रेनों की लेटलतीफी कम होगी और दुर्घटनाओं की आशंका भी कम हो जाएगी।